नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? कक्षा 6 इकाई दूसरी, एक जगत एक लोक, बराबर है। पहले वीडियो में बच्चों हमने पूरा काव्य समझा था कि इस काव्य में कवि हमें क्या कहना चाहते हैं। याद है ना कि प्रकृति के तत्व भी एक है, हम सब के लिए है। तो हमें भी आपस में समानता रखनी चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए, बराबर है। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया, ये संसार सब एक है, बराबर है। ऐसी बातें हमने इस काव्य के द्वारा समझी थी। तो अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं, वो आप पढ़ लीजिए एक बार कि जग का अर्थ होगा जगत, दुनिया, लोक का अर्थ होगा संसार, मान का अर्थ होगा आदर सम्मान, भूमि का अर्थ होगा जमीन धरती, तेज माने प्रकाश, देह माने तन, काया शरीर, देह को तन, काया शरीर, तीनों इसके समान अर्थ है। निष्दिन माने हर रोज, प्रतिदिन, रक्त माने लहू खून, अस्थि माने हड्डी, हर्ष माने आनंद, प्राण माने जान जीवन, तराना माने गीत गान, प्रगति माने उन्नति, विकास का अर्थ है ऐक्य, नहीं प्रगति का अर्थ है उन्नति, विकास, ऐक्य का अर्थ है एकता, राग का अर्थ है स्वर ताल और लय युक्त संगीत, गान का अर्थ है गीत, निशान का अर्थ है चिन्ह, बराबर है। तो बच्चों, ये जो शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं, ये सारे शब्दार्थ आपको अपनी फेयर बुक में अवश्य लिखना है, बराबर है। चलो उसके आगे अब हम स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। स्वाध्याय में पहले अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, बराबर है। एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि कवि इस प्रश्न में कहना चाहते हैं कि एक जगत एक लोक ऐसा कवि क्यों कहा है। तो कवि कहना चाहते हैं कि जगत का अर्थ होगा दुनिया, बराबर। ये दुनिया एक ही है, बराबर है। कोई ऐसा कहेगा कि मैं दूसरी दुनिया का आदमी हूँ, तो ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, कहाँ भी रहता हो इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, वो एक ही दुनिया का है, एक ही संसार का है। इसीलिए कवि यहाँ कहते हैं कि एक जगत एक लोक, माने जो जगत दुनिया है, संसार है, वो एक ही है, बराबर है। दूसरा है प्रश्न, एक रक्त का अर्थ समझाइए। तो इसके उत्तर में लिखना है कि कोई भी मनुष्य हो, वो पूरे दुनिया में किसी भी स्थान में रहता हो, उसके रक्त का रंग भी लाल है और हमारे रक्त का रंग भी लाल है। अर्थात जगत के किसी भी कोने में, संसार के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी रहता है, बराबर है, और कोई भी प्राणी हो, उन सब का रक्त एक ही है, एक ही रंग है, रक्त का लाल। इसलिए कवि यहाँ समझाते हैं कि जिस प्रकार एक जगत एक संसार एक लोक है, उसी प्रकार रक्त भी एक समान है। तीसरा प्रश्न है, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? अर्थात हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो हमारा धर्म मानवता की रक्षा करना हमारा धर्म होना चाहिए। चौथा प्रश्न है, हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? अर्थात हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है। हमारा जो जीवन है उसमें सुख दुख आते रहते हैं, कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है। ऐसा नहीं होता कि पूरा जीवन सुख ही रहे, और ऐसा भी नहीं होता कि पूरा जीवन दुख ही रहे। इसलिए कवि हमें इस प्रश्न में कहना चाहते हैं, इस कविता में कहना चाहते हैं कि हमारा जीवन तो
सुख दुख दोनों की कहानी है। इस प्रकार यहाँ कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि समझाते हैं। बराबर है बच्चों, इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि दूसरा प्रश्न है, पीछे पेज नंबर 8 पर देखिए आप कि यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, ऊंचे स्वर में पढ़िए। तो ये आपको ऊंचे स्वर में पढ़ना है। बराबर है। पहला शब्द है सूर्य, दूसरा शब्द है सुख दुख, तीसरा शब्द है रक्त, चौथा शब्द है अस्थि, पांचवा शब्द है प्राण, छठवां शब्द है गाय, सातवां है गुंज, आठवां है हर्ष, नौवां है ऐक्य, 10वां है कर्म, 11वां है प्रगति और 12वां है लहराए। ये जो शब्द है आपको, और उसके बाद है 13वां विश्व शांति। तो आपको ये सारे शब्द ऊंचे स्वर में केवल पढ़ने हैं बच्चों। अब उसके बाद का तीसरा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। बराबर है बच्चों। तो यहाँ पर क पर से कौवा, कमल, कागज, कौशल ऐसे शब्द दिए गए हैं। बराबर है। तो ग पर से यहाँ बनेगा गंगा, गणेश, गीता, गमला। बराबर है। उसी प्रकार यहाँ घ दिया गया है, तो घटना, घड़ी, घर, घड़ा आदि शब्द बनेंगे। च पर से चिड़िया, चरण, चमचा, चकमक ऐसे शब्द बन सकते हैं। आप भी अपनी तरीके से आपको जो भी शब्द नए इसके अलावा आते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। म से मोर, मकान, महल, मंदिर ऐसे शब्द माँ बन सकते हैं। तो आपको ये शब्द बनाने हैं। बराबर है। अब प्रश्न नंबर 4 है शब्द सारणी। तो इस शब्द सारणी के आधार पर आपको उपर्युक्त सारणी में कुछ सार्थक शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। बराबर है। तो यहाँ पर जितने भी शब्द हैं उसका गोला बना दिया गया है। बराबर है। तो यहाँ पर मैंने गोला बना दिया है। तो आपको ये आपकी पाठ्य पुस्तक में बनाना है गोला, और उपर्युक्त सारणी में जो शब्द दिए गए हैं उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि बाइबल, तो बाइबल धर्म ग्रंथ है। उसी प्रकार हम शब्द लेंगे मस्जिद, तो मस्जिद, तो मुस्लिम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। बराबर। उसके बाद है हिंदू, तो हिंदू सनातन धर्म है। उसके बाद हम लेंगे महाभारत, तो महाभारत प्राचीन ग्रंथ है। उसके बाद शब्द लेंगे गुरु ग्रंथ साहिब, तो हम कह सकते हैं कि सिख धर्म का धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। उसके बाद शब्द है सिख, तो सिख धर्म पवित्र धर्म है। उसके बाद है शब्द मंदिर, तो हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। उसके बाद शब्द है रामायण, तो उसका वाक्य से बनेगा कि रामायण में भगवान राम के पूरे जीवन की कहानी दी गई है। उसके बाद शब्द है ईसाई, तो भारत में ईसाई धर्म के लोग बहुत कम है। फिर उसके बाद शब्द है मुस्लिम, तो मुस्लिम लोग हर रोज़ नमाज पढ़ते हैं। इस प्रकार यहाँ जितने भी शब्द पर गोले बनाए गए हैं उन सब का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जिस प्रकार मैंने यहाँ सभी शब्दों के वाक्य प्रयोग किए उसी का आधार लेकर आपको भी वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद 5वां प्रश्न है कि इस गीत को कक्षा में
टेप रिकॉर्डर के द्वारा सुनाए। तो बच्चों, मैंने पहले वीडियो में ये पूरा गीत आपको सुनाया है, जो रिकॉर्डर के द्वारा दिया गया है पहले वीडियो में। तो फिर से सुन लीजिएगा, जिससे आपका दृढ़ीकरण होगा। और ये कविता भी आपको कंठस्थ करनी है, बराबर है बच्चों। तो यहाँ पर इकाई 2 एक जगत एक लोक का पूरा अभ्यास पूरा हुआ है, बराबर है। इसमें आपको क्या करना है, तो जो हमने पहला प्रश्न देखा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, वो आपको लिखने हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ है, ऊंचे स्वर में पढ़िए, वो भी आपको फेयर बुक में लिखने हैं। शब्दार्थ भी आपको फेयर बुक में लिखने हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, वो भी आपको फेयर बुक में लिखने हैं। फिर यहाँ पर जो वर्ण से शुरू होने वाले शब्द हैं, प्रश्न नंबर 3, वो भी आपको फेयर बुक में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 4 है शब्द सारणी, बराबर है। तो ये शब्द सारणी आपको अपनी फेयर बुक में नहीं बनानी है, केवल शब्द लिखने हैं और उस पर से वाक्य बनाने हैं। ये आपको अपनी फेयर बुक में लिखने हैं। ये प्रश्न 4 तक आपको अपनी फेयर बुक में लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है, बराबर है बच्चों। तो आगे के वीडियो में हम स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय। अपना होमवर्क कर लीजिएगा, बराबर है। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।